हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस ऑफ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क का कोई कंसेप्ट अभी सीख रहे हैं, जिसमें हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये आपको दे चुके हैं। आज हमारा जो सेशन है ये पार्ट 4 है, जिसमें भी मैं आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें कुछ नए नए कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। और ये जो कोई आपका वीडियो है, ये जो आपका क्लास है, ये आपको एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन का जो कलेक्शन करके ला रहा हूं, ये आपको एसएससी जीडी में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए क्या करा है, ए, बी और सी साथ मिलकर के किसी निश्चित काम को 10 दिन में कर सकता है। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। तो कल हम लोग इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन 2 देखे थे। आज एक आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा, ये आपको एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ भी है। तो इसको कैसे डील करते हैं, एक बार इसको देखिए। तो आपसे पूछ रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए। तो देखिए कह रहा है क्या, आपका ए जो है बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यहां 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अगर बी 5 है तो आपको ए कितना हो जाएगा, 6, यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है सी बी से 50% कम है। तो 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी आपको दे दिया है बी जो है सी बी से 50% कम है। तो बी अगर आपका कितना है, 2 है, तो ये कितना है, 1 है, 50% कम है। तो यही आपको क्या निकला है, ए और बी का इफिशियंसी कितना है, 6 और 5 का। बी और सी का इफिशियंसी कितना है, 2 और 1 का। तो करना क्या, यहां भी बी है और यहां भी बी है, दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां से फिर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे 10 और यहां भी 10। अगर यहां 2 से किए तो यहां भी 2 से और यहां भी 5 से। इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी सी का जो रेशियो आपको इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, कितना निकल गया, 12, 10 और 5 का। ठीक है, 12, 10 और 5 का, ये आपको इफिशियंसी निकल गया। और कल हम आपको बताए हुए थे, यदि आपको इफिशियंसी टोटल दिया हुआ है, टोटल समय दिया हुआ है, तो आप आसानी से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहां पे टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है ए बी सी साथ मिलकर के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो 10 दिन में आपको टोटल दिन दिया हुआ 10 दिन, टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 15, 12, 27। तो आपको 10 गुना 27, 270 टोटल काम है। अब आपसे पूछा क्या है, बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो बी का इफिशियंसी कितना है, 10। तो बी अकेला इसको कितना दिन में कर लेगा, तो बी का टाइम आपका हो गया 270/10, यानी 27 दिन में बी अकेला इस काम को कर लेगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ये बी नंबर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, आपको ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, इफिशियंसी का टोटल समय दिया हुआ था, टोटल समय निकाल मतलब आपको टोटल वर्क निकालने के लिए क्या किया, टोटल समय से टोटल इफिशियंसी गुना कर दिया। तो यहां निकल गया 270। उसके बाद हम लोग क्या किए, बी का इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया आपको टोटल वर्क को, तो आपको दिन निकल गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए। देखिए मैं आपको पढ़ देता हूं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। तो बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कितने दिन में, यानी कितने डैश दिनों में कर सकता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्या करा, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। तो हम लोग यहां से ये कर सकते हैं, आपका ए जो है 2/5 भाग कितना दिन में, 6 दिन में। तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो ए आपको एक भाग करेगा, आपको यहां ऐसे समझ सकते हो, 2/5 भाग 6 दिन में। तो एक भाग कितना, 6 गुना 5/2, यानी यहां पे 15 दिन निकल जाएगा। ए आपको एक भाग कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, अब कर सकता और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में। 30% मतलब 3/10 भाग कितना दिन में, आपको 3 दिन में। तो आपको एक भाग कितना दिन में, 3 गुना 10/3, यानी आपको 10 दिन में। यानी बी कितना दिन में कर लेगा, 10 दिन में। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में आपको पूरा किया गया। तो यहां से आपको टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना, 30
आपको ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया 2 और बी का एफिशिएंसी कितना निकल गया आपका 3। ठीक है, तो आपको कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक ये लोग काम किया, कौन, ए और बी मिल करके। तो 4 दिन तक आपको 3 2 5 इफिशियंसी से क्या था, कितना काम कर लिया, 5 गुना 4 20 काम कर लिया, बचा काम कितना आपका 10 काम, रिमेनिंग वर्क जो है आपका 10 बच गया। ठीक है, तो अब कार्य शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। तो सी से ये जो शेष काम है, ये 10 काम जो है अकेले ये 6 दिन में कौन काम पूरा किया, सी। तो सी का इफिशियंसी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 10/6, यानी 5/3 निकल जाएगा सी का इफिशियंसी। अब क्या क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर के मूल कार्य का, तो मूल कार्य कितना है 30 का 70% कितना दिन में कर सकता है। तो आपको 30 का 70% कितना दिन हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा, 30 का 70%, यानी आपका 21 काम। 21 काम को किस इफिशियंसी से करना है, बी और सी करेगा। तो सी का इफिशियंसी है 5/3 और बी का इफिशियंसी है 3। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 9, 9 5 14/3, यानी बी और सी कितना टाइम लेगा, आपको यहां से निकल जाएगा। टाइम निकालना है 21/14 और 3 यहां पे आ जाएगा, 7 दूनी 14 और सॉरी यहां पे आपका 2 और यहां पे 3, यानी 9/2, 4.1/2 दिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहा, ये बी नंबर। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए क्या कर रहा है, ए किसी काम का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग आपको 6 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितना, 6 को गुना कर दीजिएगा 5/2 से, यानी ए आपको 15 दिन में काम करेगा। उसके बाद क्या बोला है, और बी उसी काम का 30% भाग, 30% मतलब 3/10, 3/10 आपको 3 दिन में कर सकता है। तो एक भाग कितना दिन में, आपको 3 गुना 10/3, यानी निकल गया आपको कितना 10 दिन। तो 10 दिन बी, ए अकेला इस काम को 15 दिन में, बी अकेला इस काम को 10 दिन में, टोटल काम कितना, आपको एलसीएम मान लेना है, यानी 30। तो ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी 3 निकल गया। अब क्या कर रहा है, आपको शेष एक साथ, मतलब आपको ये लोग 4 दिन काम किया, कौन, ए और बी। तो 4 दिन तक 3 2 5 इफिशियंसी कितना काम कर लिया, आपको 20 काम। रिमेनिंग काम बचा कितना, 30 में से 20 घटा दीजिएगा 10 बच गया। तो अब आपको कह रहा है शेष काम को सी अकेले 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो सी का इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा, 10 को भागा दे दीजिएगा 6 से, तो 5/3, यानी सी का इफिशियंसी निकल गया। अब आपको पूछ रहा है बी और सी मिलकर के मूल कार्य का 70%, तो 30 का 70% कितना, 21 को कितना दिन में कर लेगा। तो आपको बी का इफिशियंसी 3 और आपको सी का इफिशियंसी 5/3, उसको जोड़ लीजिएगा, इतना आ जाएगा कितना 14/3। तो उसके बाद भागा दे देना 21/14/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसको काट दीजिएगा, 4.5 दिन में काम खत्म। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा कर लेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी जीडी में आपका ये जो सेशन है, ये आपका चैप्टर वाइज आपका एसएससी जीडी का कलेक्शन का आपको प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। इसे आप लोग को देख करके काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेट पूछता है, 2 क्वेश्चन यानी 2 दूनी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रहता है, तो इसे आप लोग मिस मत करिएगा। देखिए क्या कर रहा है, आपको ए और बी कितना 120 दिन ले रहा है। आपको उसके बाद बी और सी इसका कितना 150 दिन ले रहा है। उसके बाद कह रहा है ए तथा सी इसे 200 दिन में, यानी ए और सी आपका 200 दिन में। ठीक है, तो आपको बी अकेला इस काम का 2/5वां भाग, यानी सबसे पहले तो मेरा टारगेट क्या है, टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क जो निकालिएगा तो आप 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, बाद में एक जीरो बैठा दीजिएगा। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 और एक जीरो, यानी आपका 120, 150, 200 का हो जाएगा 600। ठीक है, तो यानी आपको यहां से आपको ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 0 0 काट दीजिए 5, उसके बाद आपको 4, उसके बाद आपका 3, यहां से आपका आ गया ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 3। तो आपका एफिशिएंसी किसका निकालना है, आपको बी का। तो बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे 4 3 7 5 12, ये 12 आ गया।
यानी a प्लस बी का जो इफिशियंसी है आपका a प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है 6 आ गया। 2 से डिवाइड कर दिए इसको। तो अब आपको किसका निकालना है, b का। तो a प्लस सी कितना है 3, तो a प्लस सी इससे हटा दीजिएगा तो b निकल जाएगा, यानी 6 में से 3 गया 3, यानी b का इफिशियंसी निकल गया आपका सिर्फ 3। और आपसे बोल क्या रहा, 2/5 भाग, यानी 600 का 2/5 भाग कितना हो गया 240, और 240 को ये b कितना दिन में कर लेगा, यानी टाइम पूछ रहा है तो 240/3 यानी 80 दिन में। ऑप्शन आपका बी नंबर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर के काम किया तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो देखिए आपका काफी इजी क्वेश्चन है, आपका दे दिया है ए 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी आपको 15 दिन में पूरा कर सकता है। आपका काम कितना हो गया टोटल 30, यहाँ पे आकर आपका 3 आ गया, यहाँ पे 2। अब आपको 5 दिन तक ये लोग काम किया, 5 दिन तक कितना काम कर लिया, 3 2 5, और 5 दिन तक काम किया यानी 25 काम कर लिया। बचा आपको पूछ रहा क्या, उस काम का आपको कितना भाग शेष बचेगा। तो 25 कर लिया तो बचा कितना 5, यानी आपको 30 काम में 5 भाग बचा हुआ है, 30 यूनिट में 5 यूनिट बचा हुआ है, यानी 1/6 काम आपका बचा हुआ है। ऑप्शन का है ये ए नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्या क्वेश्चन करा, किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है, वे सब एक साथ मिलकर के 2 दिनों में इस काम को पूरा कर सकता है, तो y अकेले इस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 गुना समय लेता है, तो यहाँ पे आपको जो दिया है x और y का जो रेशियो है आपको कितना है, x y की तुलना में 2 गुना, यानी ये 1 है तो ये 2 है। लेकिन आपको अगला क्या करा है, x z की तुलना में 3 गुना है, यानी x जो है z अगर 1 है तो ये 3 है। तो करना क्या, 2 जगह आपको x है तो इस दोनों जगह आपको x को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करिएगा, तो इसको 2 से और इसको 3 से, तो यहां भी 3 से और यहां भी 2 से, तो आपका x अनुपात y अनुपात z ये निकल जाएगा आपको कितना 6, y निकल गया 3 और ये निकल गया 2। अब आपको क्या बोला है, ये z की तुलना में 3 गुना समय लेता है, ठीक है। वे सब एक साथ मिलकर के 2 दिनों में इस कार्य को पूरा किया। ये आपका देखिए ये क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको ये वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। अगर वर्क आपका कांस्टेंट हो जाए तो इफिशियंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टाइम का उल्टा इफिशियंसी, इफिशियंसी का उल्टा टाइम। तो ये अगर टाइम है तो इसका आपको इफिशियंसी क्या निकल जाएगा, यानी आपको विपरीत हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/2। अब इसको क्या कीजिए, आपको रेशियो में चेंज कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, इसको डायरेक्ट रेशियो में चेंज करने के लिए अगर इसका निकालना है तो इसको ढक लीजिए, इसको गुना कर दीजिए, यानी इस दोनों गुना कर लीजिए 6, फिर इसको ढक, ये निकालना है यहाँ पे तो इसको ढकिए और इस दोनों को गुना कर लीजिए, कितना आ गया 12, और इसको ढकिए, इस दोनों गुना कर लीजिए 18, यानी आपका आ गया 1:2:3। यानी इफिशियंसी का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2:3 का। अगर ये 3 अनुपात ले रहा, आपको ये 3 इफिशियंसी से काम करता है तो ये 2 इफिशियंसी से और ये 1 इफिशियंसी से, ये आपका निकल गया। अब क्या करा, वे सब एक साथ मिलकर के 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया, टोटल इफिशियंसी 3 2 5 1 6 और 2 दिन कर रहा है काम को, तो 12 आपको टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, जो y अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो y का आपको इफिशियंसी कितना है 2, तो कितना दिन में कर लेगा, y का समय आपका हो जाएगा 12/2 यानी 6 दिन। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए नंबर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।